वेलकम स्टूडेंट्स, डे 17 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है गुडविल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता पार्टनरशिप पर। ओके, तो गुडविल क्या होती है? गुडविल एक तरह की रेपुटेशन होती है। ये रेपुटेशन से बनती है। जितनी ज़्यादा आपकी रेपुटेशन होगी आपके बिजनेस की, आपके फर्म की, उतने ज़्यादा आपकी गुडविल होगी। तो मीनिंग क्या है? गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firms in the same trade। ठीक है, तो गुडविल आपको हेल्प करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। गुडविल बनती कैसे है? तो आपने जैसे कि जाना, ये क्या होती है? गुडविल वैल्यू होती है किसकी? रेपुटेशन की। तो रेपुटेशन कैसे बनती है? रेपुटेशन बनती है आपकी जब आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, तो जो भी कस्टमर होता है वो आपसे लॉन्ग पीरियड के लिए जुड़ जाता है। ठीक है, और जो नए कस्टमर्स होते हैं वो भी आपसे जुड़ते जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका बिजनेस बड़ा होते जाता है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जाता है। अगर वैसा ही बिजनेस कोई और फर्म कर रही है तो हो सकता हो वो कस्टमर को उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हो जितना कि आपका बिजनेस कर पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे तो धीरे धीरे आपकी क्या होगी? रेपुटेशन बढ़ती जाएगी। और इस रेपुटेशन का बेनिफिट क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आप प्रॉफिट के बढ़ने को ये साइन मान सकते हो कि आपकी रेपुटेशन भी क्या है? बढ़ रही है, यानी आपकी गुडविल बढ़ रही है। ठीक है, रेपुटेशन को एक गुडविल बोला जाता है, लेकिन जब रेपुटेशन को एज अ वैल्यू आप लिखते हो, वैल्यू में लिखते हो, तो वो गुडविल बन जाता है। यानी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम रेपुटेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे गुडविल का। ओके, तो ये थी गुडविल। आई होप आपको समझ में आई हो। बाकी ये वेरियस डेफिनेशंस दी गई हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, The term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the connection and the reputations। ठीक है, तो आप ये ऐसे वेरियस डेफिनेशंस पढ़ सकते हो। बेसिक मीनिंग सबका सेम है। चलिए अब जान लेते हैं उस गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी ऐसा एसेट जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे आपका पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स ये एसेट्स होते हैं, उसी तरह गुडविल भी आपका एक एसेट हो जाता है। और इट डज नॉट सफ़र वियर एंड टीयर सच एज क्वेश्चन ऑफ डेप्रिसिएशन डज नॉट अराइज। तो अब नॉर्मली एसेट्स पे हम क्या करते हैं, जो फिक्स एसेट्स होते हैं हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना। तो जैसे जैसे एसेट्स पुराने हो जाते हैं, हम फिक्स एसेट्स उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ओके, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो जब एक्सेस प्रॉफिट हो रहा होगा तभी आपको गुडविल माना जाएगा। एक्सेस प्रॉफिट कैसे आपको पता चलेगा? जब आप जो बिजनेस कर रहे हो वैसा ही बिजनेस आपके एरिया में और भी लोग कर रहे हैं, बट उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको वही सेम बिजनेस करके प्रॉफिट हो रहा, उन बाकी फर्म के कंपैरेटिवली आप ज़्यादा अर्न कर रहे हो प्रॉफिट। तो ये साइन होता है क्या? आपकी गुडविल का। ओके, तो गुडविल आपको हेल्प करती है अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। अब गुडविल की जो वैल्यू होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो अगर जब तक कि आपको एक्सेस प्रॉफिट होता जा रहा है तो आप कहोगे कि आपकी रेपुटेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आपकी गुडविल भी बढ़ती जा रही है। लेकिन कभी ऐसा टाइम हो सकता है कि जब आपके धीरे धीरे प्रॉफिट कम होने लगे, तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि आपकी गुडविल कम हो रही है, आपकी रेपुटेशन घटती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्लक्चुएशंस कहा गया है। ठीक है, यानी उतार चढ़ाव जो होता रहता है वैसे इसमें भी होगा। इट इज़ अ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। नॉर्मली गुडविल का ट्रीटमेंट तब आता है जब पूरा बिजनेस सेल कर दिया जाता है। जब कोई भी बिजनेस आप क्या करोगे? बेच दोगे। सपोज कोई भी बिजनेस है वो
किसी ने 20 ईयर्स बिजनेस किया, तो 20 ईयर्स अगर वो बिजनेस करेगा तो उसकी अच्छी खासी रेपुटेशन हो जाएगी। अब कोई और है जो उसका पूरा बिजनेस खरीदना चाहता है, कोई और बड़ी कंपनी है जो उसके बिजनेस को खरीदना चाहती है, तो जब वो खरीदेगी तो इस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी कंपनी होगी तो वो जब ये बिजनेस खरीदेगी तो इसको गुडविल भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए आपका बिजनेस है, वो उसकी अच्छी खासी गुडविल है, ठीक है, वो काफ़ी पुराना बिजनेस है। अब कोई बड़ी कंपनी आती है, वो आपके बिजनेस को खरीदना चाहती है, तो जब भी वो कंपनी आप या कोई दूसरी फर्म आपके बिजनेस को खरीदेगी तो वो आपको गुडविल भी पे करेगी। ठीक है, और जब ये आप अपना बिजनेस पूरा सेल करोगे तभी गुडविल का क्वेश्चन अराइज होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। तो गुडविल के एक्सेप्शन क्या हैं, जैसे कि इसमें तो आपने कहा कि आप इसकी वैल्यू तभी निकालना है जब बिजनेस को सोल्ड किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हमको तो यही पढ़ना है, तो रिटायरमेंट के टाइम पर हम बिजनेस को सेल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तब भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है गुडविल को कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो वो हम एडमिशन और रिटायरमेंट में जानेंगे। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एग्जैक्ट वैल्यू ऑन द गुडविल। अब देखिए, गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, इसमें अभी आपने ऊपर देखा, इसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम है ना, कोई भी बिजनेस है वो बहुत बढ़ता भी हो सकता है जाए, और कोई वक्त ऐसा है कि जब वो बिजनेस डाउन होने लग जाए। ठीक है, और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बिजनेस के ऊपर जाने के और बिजनेस के नीचे जाने के भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, उसकी वजह से आपका बिजनेस या तो अगर आपने अडॉप्ट नहीं करी टेक्नोलॉजी तो आपका बिजनेस नीचे आ सकता है। ठीक है, और अगर आप बदलते समय के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने बिजनेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका बिजनेस बना रहेगा। ओके, तो इस तरह क्या होता है कि फ्लक्चुएशंस आती रहती टाइम टू टाइम, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की आप निकाल सको। ठीक है, तो फिर भी हमें निकालनी तो है ही है, तो इसलिए कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, कि गुडविल निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम फिर भी गुडविल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें जो चैप्टर्स अब पढ़ने हैं उसमें हमको गुडविल की वैल्यू चाहिए ही चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमें उन मेथड्स को भी जानना होगा जिससे कि हम गुडविल की वैल्यू को निकाल सकें। ओके, तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर बनाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।